ये ज्यामिति का दूसरा पार्ट है। संगामी रेखाएं क्या होती हैं, उसके बाद पढ़ेंगे क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और इसके साथ साथ सभी कोणों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि संगामी रेखाएं किसे कहते हैं। तो संगामी रेखाएं का परिभाषा क्या नंबर पॉइंट बनेगा, ये 8 नंबर पॉइंट। पॉइंट का नाम है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं ये क्या होती है। संगामी रेखाएं क्या दे रहा परिभाषा करा क्या, 3 या 3 से अधिक रेखाएं संगामी कहलाती है यदि एक ऐसा बिंदु हो जो सभी रेखाओं पर हो। देखिए ध्यान दीजिएगा, यूँ कह लीजिए कि एक ही बिंदु से बहुत सारी सरल रेखाएं खींची जाती है। ये देखिए एक बिंदु है यहाँ पर, ये बिंदु है आपका O, और इसी से खींचा जा रहा है AB, इसी पर खींचा जा रहा है PQ, इसी पर खींचा जा रहा है MN, इसी पे बहुत सारी रेखाएं खींची जा रही हैं, ठीक है ना, CD इत्यादि रेखाएं खींची जा रही हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये संगामी रेखाएं हैं, है ना, एक ही बिंदु से जाने वाली रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदुएं नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये एक पॉइंट है। नोट क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, नोट कर रहा है क्या, दो भिन्न रेखाओं में, नोट, दो भिन्न रेखाओं में, भिन्न माने अलग अलग, भिन्न माने अलग अलग, दो भिन्न रेखाओं में क्या उभयनिष्ठ बिंदु हुआ। तो कह रहा है क्या, एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदुएं नहीं हो सकती है, मतलब एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो सकती है, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो सकती है, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होती है। सीधी बात है, बात को समझिए, क्या कह रहा है समझ रहे हैं कि एक वो सरल रेखा ये है PQ, ठीक है ना, और एक सरल रेखा ये है MN। तो वह एक दूसरे को एक ही जगह काट सकती है, फिर दोबारा नहीं काट सकती है। एक जगह काट दी तो ये दोबारा कभी भी नहीं काटेगी। ये क्यों नहीं काटेगी, क्योंकि ये सरल रेखा है, और सरल रेखा अपनी सीधी में ही जाता रहेगा। ऐसा तो नहीं है टेढ़ा मेढ़ा नहीं ना कि आके काटेगा दोबारा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं ना है, ये सीधा रेखा कभी भी एक ही बार काटेगी। जैसे कि आपको मान लीजिए रेखा है, काटेगा, तो इस रेखा को काटा है MN को काटा है PQ, मान लीजिए PQ, चलिए AB मान लेते हैं, AB काटा है, तो क्या जगह काटा, देखिए अभी क्या जगह काटा बताइए अभी। ये जो MN को जो रेखा काटा है, AB काटा है, AB कितनी जगह काटा है, एक ही जगह काटा है यहाँ पे बस, और कहीं काटेगा नहीं। मान लिया हम एक रेखा खींच दिए, जो खींच दिए क्या XY। अब बताइए XY MN को भी एक ही जगह काट रहा है, देखिए एक जगह, AB को भी एक ही जगह काट रहा है, और PQ को भी एक ही जगह काट रहा है। तो कोई भी दो रेखा जो होती है ना, ध्यान लीजिए, कोई भी दो रेखा कभी भी काटेगी ना तो एक ही जगह काट सकती है, दो जगह नहीं काट सकती। दो से अधिक जगह पे कब काटेगी, जब वो वक्र रेखा होगी, सरल रेखा तो कभी नहीं काटेगी, याद रखिएगा। देखिए आप कभी भी खींचेगा ना, एक रेखा खींचे ऐसे और एक रेखा खींचे ऐसे, अब कभी दोबारा उम्मीद करते हैं कि दोबारा कभी काटेगा, नहीं काटेगा ये। यही में अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा रहती, मान लिए एक रेखा ऐसी रहती और एक रेखा, इसका कोई गारंटी नहीं कितनी बार ये काट सकता है, क्योंकि वक्र रेखा है। वक्र रेखा के बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते कितनी बार काटेगा। समझ में आया कि कोई दिक्कत, समझ में आ रहा, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं क्या, कि प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, पॉइंट नंबर कितना बनेगा 9। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं ये क्या होती है, देखिए इसे बोलते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस, अंग्रेजी में कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, वैसी दो रेखाएं
एक दूसरे को कहीं पे भी काटती हो उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे AB एक रेखा है और PQ एक रेखा है, दूसरी रेखा है, और दोनों एक दूसरे को O पर काटती है, यानी O पर प्रतिच्छेद करती है। तो जहाँ पर काटती है उसे कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदन बिंदु। अंग्रेजी में कहते हैं क्या इसको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है ना, याद रहेगा ना? मतलब जब कोई रेखाएं, एक या एक से अधिक रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पे काटती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। और ये जो लाइन हुआ आपस में क्या हुआ? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या समांतर रेखाएं। एक तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, ठीक इसका उल्टा हो गया। देखिए समांतर रेखाएं। समांतर रेखा किसे कहते हैं? पॉइंट नंबर 10, पॉइंट बताते जाइएगा आप। समांतर रेखाएं ये क्या होती है? इसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। कह रहा है क्या? एक तल में दो रेखाएं समांतर कहलाती हैं यदि उनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु न हो, चाहे वह कितनी भी दूरी तक बढ़ाया जाए, परंतु ये भी हमेशा समांतर कब होगा? जब उसके बीच की दूरी कभी भी समान हो। देखिए वैसी दो रेखाएं, एक तल में स्थित वैसी दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी सदैव समान हो। बीच की दूरी क्या हो? सदैव समान हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। एक रेखा है AB और एक रेखा है BC। दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, चाहे जितनी दूर तक इधर बढ़ा दे, इसको भी जितनी दूर तक उधर बढ़ा दे, इसको भी इधर बढ़ा दे, इसको भी इधर बढ़ा दे, मगर कभी भी ये एक दूसरे को नहीं काटेगी, कभी नहीं काटेगी, इसकी गारंटी देता हो। और साथ में इसकी बीच की दूरी फिक्स हो। अगर इसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो ये सभी जगह 2 सेंटीमीटर हो, कम ज़्यादा न हो, तो हम क्या कहेंगे? ये रेखा जो है ना समांतर है। और समांतर रेखा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, AB समांतर को ऐसे लिखते हैं, दो रेखा काट लेते हैं और तब लिखते हैं BC। ठीक है ना, चलिए इसको नाम हम बदल देते हैं, BC नहीं रख के PQ रख देते। चलिए PQ, तो क्या हो गया? AB समांतर है PQ के। AB इज पैरेलल टू PQ। याद रहेगा? याद रखना, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है और ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो आप लोगों ने देखा कि रेखाएं दो प्रकार की हैं। एक रेखा तो ऐसी हैं, रेखाओं का समूह जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, उसे समांतर कहते हैं। और एक रेखा ऐसी है जो एक दूसरे को कहीं न कहीं काट देती है, इसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी कहते हैं। मैं ना, प्रतिच्छेदी रेखा में प्रतिच्छेदन बिंदु भी होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब प्रतिच्छेदी रेखा के बीच की दूरी बढ़ती घटती रहती है। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम 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 है ना, फिर यहाँ कम है, फिर यहाँ ज़्यादा है, फिर यहाँ ज़्यादा है, बढ़ रही है, घट रही है। मगर समांतर रेखा के बीच की दूरी देखिए हमेशा क्या है? समान है, कभी भी न बढ़ रही है और नहीं घट रही है। ये गुण आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि समांतर रेखाएं का क्या गुण होता है, प्रतिच्छेदी रेखा का क्या गुण होता है। ठीक है ना, ये हमेशा काम आएंगे, ये जितना भी चीज़ें पढ़ाएंगे हर जगह काम आएगा। चलिए दोनों रेखा समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पढ़ें, इसमें क्या करा है कि किसी भी तल में दी गई रेखाएं या तो समांतर होती है या तो प्रतिच्छेदी होती है। अगर दो गो रेखा दिया हुआ है तो या तो ये प्रतिच्छेदी होगा या तो समांतर होगा। बताइए तो ये रेखा क्या है? कहाँ काट रहा है? काट नहीं रहा मगर आगे काटेगा, इसकी गारंटी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर, कहीं ना कहीं जाके ये कटेगा और वहाँ पे 0 सेंटीमीटर बीच का दूरी हो जाएगा। है कि नहीं? इसकी गारंटी है, फुल गारंटी है। अगर रेखा किधर काटेगी हमको भी पता है, हमेशा इधर ही काटेगी, इधर तक कभी नहीं काटेगी, क्योंकि ये इधर भागते जाएगा और इधर भागते जाएगा, इसके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, कभी नहीं काटेगी यहाँ पे। मगर इधर पक्का आके कहीं ना कहीं काटेगी, क्योंकि इधर घटती जा रही दूरी है ना। तो या तो एक दो रेखा मैंने दिया हुआ दो रेखा, या तो वो क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा, और नहीं तो क्या होगा? कि समांतर होगा। फिक्स है, या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी या तो समांतर रेखाएं होगी, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट, ठीक है बैठिए बुआ, ठीक है बैठिए सीधा। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है इसमें? यदि M कोई रेखा है और
तथा इस पर ए बी दो बिंदुएं हैं तो रेखा का वह भाग जिसका अंत बिंदु ए और बी है रेखाखंड कहलाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक रेखाखंड, एक रेखा है, कौन रेखा है? एम कोई रेखा है, एम क्या है? कोई रेखा है। और इस पर दो वो अंत बिंदु ले लिए हैं, एक अंत बिंदु ले लिए हैं ए और एक अंत बिंदु ले लिए हैं क्या? बी। तो रेखा का यह जो भाग हो गया यह क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। क्या करेगा? रेखाखंड। तो रेखाखंड का एक नया परिभाषा भी बना सकते हैं, रेखा के खंड को रेखाखंड कहते हैं, रेखा के भाग को रेखाखंड कहते हैं। तो रेखा की दूरी तो जानते में करते हैं अनिश्चित होता है, मगर रेखाखंड की दूरी निश्चित होता है कि भैया ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, ये फिक्स है। इसका दो वो अंत बिंदु होगा, ये अंत बिंदु यहाँ पे, वो अंत बिंदु यहाँ पे, इसको काट के हम यहाँ पे ला जाते हैं तो यहाँ बन गया ये भी। ओके, यही ये भी को हम यहाँ पे लेके चले आए हैं। क्या ऐसा नहीं, रेखा में से नहीं काटेंगे रेखाखंड, तो ये भी बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, इसका पॉइंट नंबर एक और दे रहा है, इसी में नोट क्या दे रहा है? नोट, ये सब नोट है, पॉइंट 10 का नोट क्या दे रहा है? दो सर्वांगसम रेखाखंड की लंबाई समान होती है। अगर एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड हम ले लेते हैं, जैसे एक रेखाखंड ले लिया, रेखाखंड है, इसके दो अंत बिंदु है, मान लेते हैं इसके दो अंत बिंदु हैं, चलिए इसके दो अंत बिंदु हैं, एक अंत बिंदु है ए और एक अंत बिंदु है बी, एक अंत बिंदु ए, एक अंत बिंदु है बी, है ना? और इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है। क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो इसी के जैसा हूबहू अगर कोई दूसरा रेखा बनाया जाए हूबहू इतना ही बड़ा, तो यह भी क्या होगा? अगर इसका भी 5 सेंटीमीटर दूरी है तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है? आपस में सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम। यानी कि ए बी जो है ना, ए बी, अगर इसका नाम हम खाली बदल देते हैं तो ए बी जो है ना, ये सर्वांगसम को ऐसे लिखते हैं, ऐसे सर्वांगसम है पी क्यू। इसको क्या पढ़ते हैं? सर्वांगसम। सर्वांगसम पढ़ना है 7वां में और 9वां में, 2 क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्वांगसम के बारे में, 7वां में और 9वां में, 8वां में नहीं पढ़ना। ठीक, नेक्स्ट वो भी पढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे सब पढ़ने जा रहे हैं ना, ज्यामिति, सर्वांगसम, समरूप सब पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, अगला है आपका आ गया कोण। कोण किसे कहते हैं? चलिए, क्या नंबर पॉइंट बनेगा? ये 11 नंबर पॉइंट जरा हमको बता दीजिए। 11 नंबर पॉइंट बन रहा है हम लोगों का क्या? कोण। कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंगल। और एंगल का वीडियो बहुत पहले हम बनाए थे। एंगल क्या है, कोण किसे कहते हैं, और यह कोण कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के कैसे कैसे होते हैं, सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तुमको दिखाई दे रहा है? चलिए, तो कोण किसे कहते हैं? कह रहा है क्या? एक ही आदि बिंदु वाली दो किरणों को सम्मिलित कोण, सम्मिलन को कोण कहते हैं। एक ही आदि बिंदु वाले मतलब वैसे दो किरणें, याद करिए, वैसे दो किरणें जिनके अंत बिंदु एक ही जगह हो तो उसके बीच बने क्षेत्र को कोण कहते हैं। यानी दो किरणों के अंत बिंदु को एक साथ रखने पर बीच बने क्षेत्र को कोण कहते हैं। ठीक है ना? अब कैसे बनता देखिए ध्यान से, परिभाषा आप वहीं से लिख लीजिएगा, वही वाला कोण कैसे बनता है वो हम दिखाते हैं आपको। एक हम लोग लेते हैं किरण लेते हैं, ये रेखा है, किरण कहाँ है? ये वाला है। किरण कौन है जी? ये वाला किरण है, दोनों तरफ चलता है। किरण कहाँ गया? किरण ये, हाँ ये किरण, तीसरा नंबर पर किरण है ना। चलिए ठीक है, तो एक किरण ये है। चलिए किरण नया लेते हैं हम लोग, इसको पहले सुधारते हैं। एक किरण ले लीजिए ये वाला। चलिए, अब इसी किरण पे एक, पहले इसको हम मोटा कर लेते हैं, हेवी कर लेते हैं। ओके, एक किरण है, एक किरण है जिसका नाम है ए बी। क्या नाम है? ए बी, एक किरण है। और कोण कैसे बनता है आपको दिखाते हैं, बहुत मज़ेदार तरीके से बताते हैं। पहले इसको ना हटा ये होते हैं, बहुत मज़ेदार तरीका से बनाने के लिए मज़ेदार प्लानिंग में बनाना पड़ता है बुआ। एक हो गया, और एक बनाते हैं क्लोन,
और इसको भी रखते हैं इसी पे, बट इसका तरीका क्या होगा कि इसको कलर चेंज कर देते हैं। अब ठीक है, ओके। यहाँ पे दो किरणें हैं, एक का नाम हम नीचे वाला देंगे लड़का का ए बी, और ऊपर वाला देंगे ए सी, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम घुमाते हैं, यहाँ तो थोड़ा सा बढ़ा दिए, क्या बनेगा इससे, कोण बन गया। ये क्या बन गया, कोण। दो किरणें हैं, दोनों किरणों का अंत बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे है। ए बी एक किरण था और एक किरण था क्या, ए सी। दोनों किरणों के अंत बिंदु के साथ मिला दिए तो क्या बन गया, बीच में कोण बन गया। इसके बीच से बना क्षेत्र को क्या कहते हैं, कोण, कोण कहेंगे इसको। अब ये कोण बना है, ये कोण अभी छोटा बना है, ये बड़ा भी बन सकता है ना, नहीं बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जैसे आपको हम दिखाते हैं कोण बना के, कोण जैसे कि हमको बनाना है, ये देखिए बन रहा है कोण, देखिए बन रहा है, ऐसे कोण बनेगा ना, समझ में आ रहा है बात। तो ये सब कोण बन रहा है। जैसे हम यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं, 60 डिग्री कोण बनाना है, 60 डिग्री पे लाके छोड़ देते हैं, बन गया कोण। कहाँ गया कोण, कोण बनाया अभी गायब हो जाएगा कैसे जी, इसमें था ना, 60 डिग्री कोण बनाया था, गायब कहाँ हो गया। चलिए ओके, ओके करेंगे तब होगा, हमको भूल ही जाते। बन गया 60 डिग्री कोण, 61 डिग्री का बन गया। चलिए ए बी सी बन गया क्या, 61 डिग्री का, है ना। कोण बनाना है, मतलब कोण कैसे बन रहा है, दो किरणों से बन रहा है, एक इधर किरण है और एक इधर भी किरण है, और दोनों का अंत बिंदु कहाँ पे, एक जगह पे। ये बन रहा है, इसके बीच का जो क्षेत्र बन रहा है वो क्या कहलाता है, कोण। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं ये बात हम देखते हैं। कोण के प्रकार, सबसे पहला होता है क्या, अच्छा कोण के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए आप। कोण जो बनता है ना, कोण, ये जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। कोण का नाम लिखने में सब गड़बड़ी कर लेता है, नाम लिखने में गड़बड़ कर लेता है। इसको देखते हैं हम कैसे गड़बड़ क्या करता है भाई। ये कोण है, इसका नाम क्या होना चाहिए, जैसे कोण है ए ओ बी, इस कोण का नाम लिखना बहुत जरूरी होता है। इस कोण को हम संकेत में लिखते हैं ऐसे, ऐसे देखे ऐसे, तो अच्छा लगे, ठीक है ना। तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, कोण, याद कर लिए, कोण को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं कोण। इसका नाम कैसे देते हैं हम लोग, नाम तीन तरीका से दे सकते हैं, तीन तरीका से लिख सकते हैं इसका। एक ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ये लिख लीजिए। या इसका नाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कौन लिख सकते हैं क्या, कौन, कौन बी, इधर से बी ओ ए, कौन बी ओ ए, या आप इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं, कोण ओ। ये सब कोण ओ का ही नाम है, ये कोण ओ का ही नाम है, ओके, ऐसा में। चलिए नाम लिखने आ गया शॉर्ट में। अब कहीं पे भी कोई कोण रहेगा तो लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए, वो बताते हैं एक तरीका और भी, एक एग्जाम्पल देखिए हम आते हैं। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ए बी सी, तो इसके तीन कोण हैं। कौन कौन कोण है बताइए, कोण ए है, कॉमा, और कौन कौन है, कोण बी है, और कौन कौन है, कोण सी है। कोण ए को आप ए लिखे हैं क्या, और नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोण बी ए सी, क्या लिख सकते हैं, कोण बी ए सी, यही कोण बा है वो, है ना, समझ रहे बात को। यही कोण बा बी को आप क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। जिसको बताना होता है ना उसको बीच में रखा जाता है बस, है ना। देखो बीच में, कोण ए को बताना था, कोण ए को बीच में रखें। कोण सी को क्या नाम क्या लिख सकते हैं, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, ठीक है, कोण सी बीच में है कि नहीं है। अब इसका जो नाम लिखे हम, कोण ए बी ए सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी ए बी, बस ए बीच में रहना चाहिए। देखिए ए बीच में है कि नहीं है,
इसको ऐसे भी सकते हैं, कोण सी बी ए, बस बी बीच में है कि नहीं, इसको ऐसे भी सकते हैं बी सी ए, बस सी बीच में है। देखिए सब में देख लीजिए, इसमें कोण ए बताना था तो क्या कोण ए बीच में है कि नहीं, देखिए इसमें बी बताना है तो बी बीच में है कि नहीं, देखिए सी बताना है सी बीच में है कि नहीं, देखिए आप एने वाला को एने लिख सकते हैं, एने वाला को एने लिख सकते हैं, ये कोई बी जो कोण हमको बताना है वो कोण बीच में होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। यानी कोण का नाम, एक ही कोण का नाम आप तीन तरीका से लिख सकते हैं, चाहे ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, चाहे ये लिखिए। मतलब एकदम साफ हो गया कि अगर आपका एक त्रिभुज है इसका नाम पी क्यू आर है, क्या नाम है, पी क्यू आर। चलिए आपको बताना है कोण पी के बारे में, चलिए पी का नाम लिखिए, तीन वो कौन को नाम होगा, एगो कोण पी, एगो कोण का इसी नाम का होगा क्यू पी आर, क्या होगा क्यू पी आर, या इसी का नाम क्या हो जाएगा आपका आर पी क्यू, आर पी क्यू। क्या ये अलग अलग है कोण, नहीं, किसका नाम है ये, कोण पी का ही नाम है ये सब, कोण पी का ही नाम है ये सब, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, कोण पी ना है, आ रहा है समझ में ना। तो ऐसी बातें में घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 7वां 8वां 9वां में जब पढ़िएगा तो ऐसे क्वेश्चन बनाइएगा ना जिसमें कोण का नाम वाला तरीका दिया रहेगा। अब कहीं पे हम ही लिखते रहे कोण लिखना रहेगा, पी का नाम हम कभी यही लिख देंगे कभी यही लिख देंगे, तो उसने फिर सर ऐसे लिखे ना, अरे कोई जरूरी नहीं है, कोण बस बीच में होना चाहिए वो बोला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं न्यून कोण से शुरू, न्यून कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण के बारे में जानते हैं। उसके बाद ऋजु कोण के बारे में जानते हैं, पुनर्युक्त कोण के बारे में जानते हैं, संपूरक कोण, पूरक कोण, सब कोण के बारे में जानेंगे। तो चलिए कोण बनाते हैं। पहले सबसे पहला हम लेते हैं चांद। ओके, कोण बनाने के लिए चांद से बनाते हैं कोण। एक किरण तो यहाँ पे फिक्स है भाई, एक किरण तो यहाँ पे है, एक किरण यहाँ पे का फिक्स है, यहाँ, और यहाँ से हम लोग इसको हटा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये न्यून कोण किसे कहते हैं, 0 डिग्री, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री है, ये सामने सामने 0 डिग्री है, और ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है। ओके, तो 0 से जो भी कोण आप 90 के बीच में बनाएंगे, जो भी कोण, ये सारे कोण क्या है, न्यून कोण है। जिस कोण का मान 0 से 90 के बीच में हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ये सब न्यून कोण है, कहीं पर लाकर छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे छोड़े कहीं भी छोड़े, ये सब न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण ही बनेगा। जैसे हम यहाँ पे लाकर छोड़े, 70 पे लाकर छोड़ रहे हैं, और यहाँ पे हम बना दिए कोण, अरे भैया कहाँ पे गए, 70, तो यहाँ पे जो बना दिए, क्या बन गया कोण आपका, न्यून कोण बन गया। कितना डिग्री कोण बन गया, 70 डिग्री कोण बन गया। ओके, आई बात समझ में, तो ये न्यून कोण बन गया। तो वैसा कोण जिसका मान, न्यून कोण का एकदम परिभाषा सिंपल हो गया, न्यून कोण किसे कहते हैं, तो वैसा कोण जिसका मान 0 से 90 के बीच में हो उसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक है ना। जिसका मान 0 से 90 के बीच में उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, राइट कितना हो, 90 डिग्री हो। जैसे देखिए हम यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाने वाले हैं। ओके, यहाँ पे एक बिंदु ले लिए और यहाँ पे हम 90 डिग्री कोण बनाने वाले हैं। ओके, चार से 6 बनाइएगा, 90 डिग्री कोण बनाना है, ये लीजिए और ये हम बनाए और देखिए यहाँ पे 90 पर लाए, हो गया। ओके कर दिया, 90 डिग्री कोण, ये बन गया आपका 90 डिग्री का कोण, समकोण। आई तो होगा थ्योरी है, थ्योरी चाहे बैठिए थोड़ा प्रैक्टिकल क्लास में और देखते हैं, थोड़ा के बाद पढ़ाएंगे आप लोग। तो ये हो गया आपका कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का कोण, ठीक है ना। कोण ए बी सी कितना डिग्री आ गया यहाँ पे, 90 डिग्री। ये क्या बन गया आपका, समकोण। यानी वैसा कोण, समकोण का परिभाषा एकदम सिंपल हो गया, एकदम सिंपल है। समकोण वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। बस वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अधिक कोण के बारे में। वैसा कोण जिसका मान किसके 90 से बड़ा होगा, नहीं, अधिक कोण। अधिक कोण क्या है, अधिक कोण, अधिक कोण वैसा कोण जिसका मान 90 से बड़ा,
और 180 से छोटा हो। 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। चलिए एक अधिक कोण हम लोग बनाने जा रहे हैं और एक अधिक कोण बनाते हैं। यहाँ पे एक बिंदु देते हैं यहाँ पे और इसी पे हम लोग अधिक कोण बनाने वाले हैं। इसके लिए हम लोग चांद के सहारा लेंगे और चांद को यहाँ पे रखेंगे इधर सेंटर में, राइट सेंटर में इसे, और बस हम लोग कोई भी अधिक कोण बना लेते हैं। बस 90 से बड़ा, 90 है और 90 से बड़ा कुछ भी बना सकते हैं। जैसे 140 डिग्री कोण बना रहे हैं, 140 पे बना, हो गया? ओके, बन गया। ये बन गया आपका 140 डिग्री का कोण, 140 डिग्री का कोण, कोण ए बी और सी, ठीक है ना? ये कितना डिग्री बन गया? 140 डिग्री का, ठीक है ना? हो गया। तो वैसा कोण जिसका मान 90 से 180 के बीच में होता है उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा कोण पढ़ेंगे हम लोग? रिजु कोण। रिजु कोण किसे कहते हैं? जो सरल कोण भी कहते हैं, रिजु कोण भी कहते हैं इसे। इसका रिजु कोण भी कहते हैं और सरल कोण भी। रिजु कोण या इसको कहते हैं क्या? सरल कोण। सरल कोण ये क्या होता है? ऐसा कोण होता है जो इसका मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री वाला जो कोण बनता है ना उसे क्या कहते हैं? रिजु कोण कहते हैं। इसको बनाना सिंपल होता है। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चलिए आपको चांद के मदद से ही बना के देखते हैं कि 180 डिग्री कोण कैसे बनता है। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? सीधे ले आएंगे 180 पर, सीधा एक रेखा बन जाएगा हम लोग का, है ना भैया? 180 डिग्री कोण बनाने के लिए यहाँ पे लेकर आए, रखिए, ओके कर देंगे, होगा, बन गया। ये बन गया आपका कितना डिग्री का कोण? 180 डिग्री। आपके सारी कहाँ कोण बनाए थे? सीधे रेखा खींचा हुआ है, तो यहाँ पे बीच में बिंदु था ना, 180 डिग्री का कोण बनाया है। कितना डिग्री का? 180 डिग्री का कोण, ठीक है ना? समझ में आया? तो ये बन गया आपका क्या? रिजु कोण या सरल कोण। नेक्स्ट कोण क्या देखिए? अगला कोण क्या होता है आपका? पुनर्युक्त कोण। क्या होता है? पुनर्युक्त कोण। चलिए देखते हैं हम लोग। अब क्या नंबर पॉइंट चल रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। पुनर्युक्त कोण, चलिए कोई बात नहीं, कोण पढ़ रहे हैं, पुनर्युक्त कोण पढ़ने जा रहे हैं। पुनर्युक्त कोण का जो मान होता है वह 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। वैसा कोण जिसका मान 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है उसे कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक कोण आप बनाए, यहाँ पे एक कोण यहाँ पे ये बनाए और एक रेखा लेके आप जा रहे हैं, ऐसे नहीं करके आप इसको यहाँ पे किया तो 90 हो जाएगा और यहाँ पे किया तो आपका 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा। यहाँ पर 180 डिग्री कोण कैसे बनता है जानते हैं? सरल कोण बनता है इससे, है ना? अभी बनाए हैं हम लोग ए ओ बी, बट 180 नहीं बनाना है आपको, 180 से 360 के बीच में, तो यही है 130 एरिया में। इस एरिया में जो भी कोण बनेगा वो सब बनेगा क्या? पुनर्युक्त कोण। जैसे मान लिए 270 डिग्री को बना दिए, 360 डिग्री कोण थी, 270 डिग्री को बना दिए, क्या है? इसके पीछे जो भी कोण बनाएंगे ना ये सब कोण क्या कहलाएगा आपका? क्या बनेगा? ये कोण देख लीजिए, ये पुनर्युक्त कोण है, ये भी 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 पुनर्युक्त कोण है, सब पुनर्युक्त कोण है जिसका मान भी 180 से लेकर और 360 के बीच होगा उसे क्या कहते हैं? पुनर्युक्त कोण कहते हैं, ठीक है ना? जैसे आप बना भी सकते हैं, चलिए चांद की मदद से बना के दिखाते हैं आपको 180 के बीच वाला कोण को। देखिए यहाँ तक ही आ रहा है 180, बट इसको हम अगर चांद को थोड़ा घुमा दें तो पहले इसे कर लेते हैं, पहले एक रेखा खींच लेते हैं और एक रेखा खींचने के बाद हम करते हैं, ओके? और इसको चांद को अब क्या करते हैं? हम घुमा लेते हैं इसको और इस पे रख के दिखाते हैं आपको। इसे पहले पेज को घुमा लेते हैं थोड़ा सा, अब कौन को बनाते हैं? 180 हो गया ना, 180 से आगे बना रहे हैं। देखिए ये देखिए सब जो जा रहा है ये सब क्या कहलाएगा आपका? पुनर्युक्त कोण, ओके? 141, 142, 100 देख रहे बढ़ रहा है, ऐसे घटिए रहेगा, ये उल्टा घट रहा है, ले इसे घट रहा है। चलिए इतना पर ले लेते हैं हम लोग। अभी कितना? चलिए इतना पर लेते हैं, ये हो गया। ये कहाँ पे ले लिया? हम नीचे ले लिए, चलिए हटाइए, कोई बात नहीं।
तो ये देख रहे हैं क्या कि आपका जो मिला के कोण बन गया, ये क्या बन गया आपका, क्या नहीं बन गया, ये यहाँ पे था 0 डिग्री था, यहाँ पे था 0 डिग्री ए, यहाँ पे ओ, यहाँ पे तो आइएगा तो कितना डिग्री बन गया, 180 डिग्री का बन जाता, और फिर 90 बढ़ गया, इसमें 90 बढ़ गया तो कितना हो गया, 180 प्लस 90 कितना हो गया, 270 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ कितना डिग्री का हो गया, 270 डिग्री का, ठीक है ना। कौन ठीक है ना, इसको मिटा दीजिए, 270 डिग्री का बनेगा, नहीं आगे बढ़ा देंगे 280 डिग्री का बन जाएगा, बात है ना, 290 डिग्री, सब कोण क्या कहलाएगा आपका, पुनर्युक्त कोण कहलाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा कोण जिसका मान पूरा 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री, उसको कहते हैं पूर्ण कोण, क्या कहते हैं, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण किसे कहते हैं, वैसा कोण जिसका मान 360 डिग्री हो, राइट, 360 डिग्री, मतलब यहीं से चलना शुरू किया और ये घूमते 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 फिर इसी पर आ गया, यानी ऐसे घूमते 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 आया, फिर इसी पर एगो रेखा पर आ गया। तो ये था ओ ए था, एगो नया आ गया ओ बी, उसी पर, तो कितना डिग्री का एक चक्कर लगा लिया पूरा, तब कितना डिग्री का बन गया, 360 डिग्री का कोण, इसे कहते हैं पूर्ण कोण, ठीक है ना, याद आएगा। तो याद रख लीजिए, जो जिसका मान 0 डिग्री हो, जिस कोण का मान 0 डिग्री हो उसे शून्य कोण कहते हैं, जिस कोण का मान 0 से लेकर 90 के बीच में हो उसे न्यून कोण कहते हैं, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, जो 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं, जो 180 पर हो उसे ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं, जो 180 से बड़ा 360 के बीच में होता है उसे हम लोग पुनर्युक्त कोण कहते हैं, और वैसा कोण जिसका मान 360 डिग्री होता है उसे हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। इस तरह से हम लोग कोणों को जाने, ठीक है ना, सभी कोणों का परिभाषा याद रखना है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण किसे कहते हैं, ये पूरक कोण इतनी बार आपसे पूछेंगे और जितनी बार पूछेंगे उसमें से बच्चे कुछ ही जवाब दे पाते, क्योंकि कुछ ही बच्चे इसको ध्यान से सुनते हैं पूरक कोण, और उस समय पिटाई भी करते हैं जो बच्चे नहीं बताते हैं, इसलिए याद करके रखिए। पूरक कोण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वैसे दो कोण जिनका मान दोनों को जोड़ने पर 90 आता हो उसे पूरक कोण कहते हैं। वैसे दो कोण जिसका योगफल, जिसके मानों का योगफल या जिसका योग 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, उसे पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया। दो कोण है, जैसे ये कोण है ए जिसका मान है एक नहीं, पूरा कोण में 90 होता है। जैसे एगो मान ली एगो 60 डिग्री है और कोण बी क्या है 30 डिग्री है, दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। इसको हम लोग कहेंगे क्या कि ए जो है ना, कोण ए बी का पूरक है, कोण ए का पूरक कौन है, का पूरक बी है, कोण बी है, कोण ए का पूरक कौन है, कोण बी है। तो आपसे कोई पूछेगा कि भैया कि 30 का पूरक कितना होगा, 30 का पूरक कितना होता है, 30 का पूरक कोण कितना होगा, 30 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 60। को तुमसे पूछेगा कि भैया 20 का पूरक कोण क्या होगा, 20 का पूरक कोण, तो कहिएगा 90 माइनस 20 यानी कि 70। कोई पूछेगा आपका कि भाई 10 का डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, तो बताइएगा क्या, 90 माइनस 10 बराबर क्या हो गया, 80। उसी प्रकार से 80 का पूरा कोण कौन होगा, 10। 70 का पूरा कोण कौन होगा, 20। 60 का पूरा कोण कौन होगा, 30, है ना, दोनों एक दूसरे का पूरक होता है ना। तो एक फार्मूला क्या निकाल लेंगे हम लोग कि x डिग्री का पूरक कोण कैसे निकलेगा, फार्मूला क्या बनेगा, पूरक कोण बराबर हो जाएगा 90 माइनस x, 90 डिग्री माइनस x निकल जाएगा। इस फार्मूला पर जिसका भी पूरक निकालना होगा आराम से निकाल सकते हैं। देखिए पूरक का फार्मूला हो गया ये, आपको निकालना है 75 डिग्री का पूरक, जैसे 75 डिग्री का पूरक कोण बराबर क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, कितना निकल गया, 15 डिग्री बन गया। इस फार्मूला पे हम लोग किसी भी पूरक कोण का निकाल सकते हैं, नहीं बन जाएगा। 85 का पूरक कोण निकालना, 85 डिग्री का पूरक कोण बराबर 90 माइनस 85 बराबर कितना निकल गया, 5 डिग्री चल जाएगा। ये फार्मूला पे हम लोग पूरक कोण निकाल सकते हैं। संपूरक कोण किसे कहते हैं, वैसे दो कोण जिनका मानों का योगफल 180 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है ना, संपूरक कोण।
चलिए देख लेते हैं। समपूरक कोण किसे कहते हैं? तो वैसे दो कोण, याद रखिएगा, वैसे दो कोण जिनके जोड़ने पर कितना आता हो, 180 आता हो, उसे क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180, ठीक है ना। जैसे देखिए कोण ए है और कोण बी है, अगर दोनों को जोड़ने पर आ गया कितना? 180, तो हम कहेंगे कि ए बी का पूरक है और बी ए का पूरक है। जैसे मान लेते हैं 130 है, 130 में हम जोड़ देंगे 50, तो क्या आ जाएगा? 180। इसका मतलब ये हो गया कि 130 डिग्री जो कोण है वो 50 का संपूरक है और 50 डिग्री जो है ना 130 का संपूरक है। तो संपूरक कोण निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो x डिग्री का संपूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा? तो 180 माइनस x डिग्री, 180 माइनस x डिग्री हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस पर किसी भी चीज़ का हम लोग आराम से संपूरक कोण निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमको 10 का संपूरक निकालना, 10 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा? तो 180 में से आप 10 घटा दीजिए, निकल जाएगा कितना? 170 डिग्री। तो ये हो गया आपका पूरक कोण, है ना। आपको निकालना है 150 का डिग्री का संपूरक कोण, तो कोई दिक्कत नहीं है, 180 माइनस 150 कर दीजिए, निकल जाए, कितना निकल गया? 30 डिग्री निकल गया संपूरक कोण। तो संपूरक कोण का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ठीक है ना, 180 माइनस x, ठीक। ये संपूरक कोण भी पढ़ लिए हम लोग, पूरक कोण भी पढ़ लिए हम लोग। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। बच्चे तो है नहीं, अब कितना बच्चा है? ये कहाँ बच्चा है? बच्चा सब है तो ना पढ़ाने में मन लगता है, क्या करें, पढ़ने देते हैं, ज़्यादा पढ़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा।